तो ये चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अहोम किंगडम 600 ईयर्स तक आसाम में था, फ्रॉम 1228 to 1826। इसको किंगडम ऑफ आसाम भी बोला जाता है। तो जो अहोम किंगडम में इट वॉज फाउंडेड बाय सुकापा, हु वॉज अ टाई प्रिंस फ्रॉम मोंगमाओ। तो मोंगमाओ का टाई प्रिंस था। एंड देन जो अहोम किंगडम में जो हम लोग अर्ली अहोम स्टेट को देखने से फ्रॉम 13 to 15 सेंचुरी, तो उसमें अहोम बेसिकली वेर फोकसिंग ऑन कंसोलिडेशन ऑफ देयर टेरिटरीज एंड देन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द नेबरिंग पावर्स। नेबर्स में जैसे कि आपका बंगाल वगैरह में मुगल्स लोग था, तो उधर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को कोशिश करता था, वही चल रहा था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर इज सुकांगपा। ठीक है, सुकांगपा इंपॉर्टेंट रूलर है अहोम किंगडम का। इसका रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका समय में फर्स्ट वार हुआ विद कामाता किंगडम। तो कामाता किंगडम बेसिकली कौन है बोलने से आपका जो ये कहाँ में बोलने से बेसिकली वेस्टर्न साइड ऑफ कामरूप में था ये। ठीक है, तो सुकांगपा बेसिकली फोर्थ किंग है अहोम का, फोर्थ किंग है ना। तो रीजन फॉर दिस वार जो कामाता किंगडम का साथ हुआ उसका कोई रीजन कहीं भी नहीं बताया गया। इवन बुरंजीस में जो आसाम का क्रॉनिकल्स है उसमें भी इसका मेंशन नहीं है ना। तो जो ये वार है इसको बेसिकली एक पीस ट्रीटी किया इन्वॉल्विंग मैरिज अलायंस। जो राजानी करके एक बेटी था इसका, राजानी करके उसको सुकांगपा का साथ बेसिकली शादी करा दिया ना। तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रूलर है दैट इज थाओ खामती। ठीक है, ही वॉज द सेवेंथ किंग एंड देन ही लेड सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट सुतिया किंग फॉर एवेंजिंग हिज ब्रदर्स मर्डर। तो सुतिया किंग्स ने उनका ब्रदर को मार दिया था, नेम्ड आपका सुतुपा। ठीक है, सुतुपा करके एक ब्रदर था, उसको मारा। तो इसीलिए ही लेड एन एक्सपेडिशन, सक्सेसफुल एक्सपेडिशन एक किया सुतिया किंगडम के अगेंस्ट में। एंड देन अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर इज योर सुदांगपा। ठीक है, सुदांगपा इज ऑल्सो नोन एज बामुनी कोवर बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मीण हाउस एट हाबुंग। हाबुंग बोल के लखीमपुर में एक जगह है, वहाँ पे बेसिकली इसका जन्म हुआ था। एंड देन ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस इनटू द आहूम रॉयल पैलेस। तो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस इसका समय में आया ना। एंड देन ही ऑल्सो शिफ्टेड हिज कैपिटल टू चारगुआ नियर द रिवर बैंक ऑफ रिवर दिहिंग। ठीक है, तो ये चीज़। तो बेसिकली इट इज़ रिपोर्टेड दैट सम ऑफ द नोबल्स हु वर डिससेटिस्फाइड विद द सुदांगपा फॉर हिज सबऑर्डिनेशन टू हिंदू इन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसे कि आपका जो थाई रूलर्स को मोंग माओ, ठीक है, तो दे वर बेसिकली नॉट लाइकिंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ सुदांगपा टू हिंदू इन्फ्लुएंसेस। तो उन्होंने क्या किया, दे विल लेड वन एक्सपेडिशन, एक एक्सपेडिशन लेड करेगा टू एनेक्स अहोम किंगडम। लेकिन उस एक्सपेडिशन में बेसिकली दे विल बी डिफीटेड, अहोम विल बी विक्टोरियस। एंड देन उसके बाद व्हाट दे विल डू, दे विल साइन ए पीस ट्रीटी एट नाओजांग। ठीक है, नाओजांग में एक पीस ट्रीटी करेगा, नोंगजांग में एक पीस ट्रीटी करेगा इन 1401। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ कुइहरबाड़ी नो। एंड देन उसके बाद पटकाई को फिक्स करेगा एज अ बाउंड्री बिटवीन आसाम एंड मोंग। एंड देन ही विल ऑल्सो सप्रेस द तिपेमायस, एंड देन ही विल असर्ट हिज कंट्रोल ओवर बेसिकली तिपम, आइतन एंड खमजांग। ठीक है, तो ये एरिया में बेसिकली व्हाट ही विल डू, ही विल असर्ट हिज सॉवरेनिटी। ठीक है, टू दिस ईस्टर्न डिपेंडेंसीज ना। उसके बाद बेसिकली फोर इम्पोर्टेंट सक्सेसिव किंग्स आए, सुजांगपा, सुकोपा, ठीक है, सुफोकपा, एंड देन आपका सुफेम्पा, ऐसा करके आया ना। तो बेसिकली इनका जो रेन है इट वाज अराउंड 90 ईयर्स एंड देन विच वर कंपेरेटिवली पीसफुल हुआ। एंड देन अपार्ट फ्रॉम अ ब्रीफ वार विद दीमा कसारी इन 1490 ना, बाकी सब ठीक ही चल रहा था। ठीक है, तो जब हम लोग अहोम किंगडम को देखते हैं, ठीक है, दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर एम्पायर। तो इसका कंसोलिडेशन कैसे करके हुआ, बोलते किस किस का अंदर में हुआ ना, डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है आपका सुहुमोंग का। ठीक है, तो इट इज़ सेड दैट द रियल एक्सपेंशन ऑफ अहोम किंगडम बिगैन विद सुहुमोंग। ठीक है, ही इज़ बेटर नोन एज दिहिंगिया राजा बिकॉज ही बिलोंग टू दिहिंगिया क्लैन ऑफ द रॉयल फैमिली। ठीक है, एंड देन बाय द टाइम दिस सुहुमोंग reign started, Brahminical influence grew significantly, which is reflected in सुहुमोंग receiving the Hindu title called स्वर्ग नारायण। ठीक है, स्वर्ग नारायण का इसको टाइटल मिला था, विच इज इक्विवेलेंट टू छाओफा थाई करके एक कुछ रैंक होता है, उसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड देन ही ट्रांसफर द कैपिटल टू दिहिंग, तो दिहिंग तक अपना कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। एंड ही ऑल्सो कंडक्टेड अ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग हिज रेन, उसका रेन में एक पॉपुलेशन का सेंसस भी उसने कराया ना। देन उसका बाद क्या हुआ कि देयर वाज ए कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट
बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट विद सुतिया किंग्स, ठीक है। सुतिया किंग्स में बेसिकली सुतिया किंग्स के साथ आर्म कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था, बाउंड्री इश्यूज होते रहता था। तब ही डिसाइडेड टू एनेक्स सुतिया किंगडम। तो जो सदिया था, ठीक है, वहाँ में सुतिया लोग था। तो व्हाट ही डिड, ही अटैक देम एंड देन ही डिफीटेड एंड किल्ड द सुतिया किंग्स। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, ही एनेक्स सदिया एंड देन उसको अपना होम डोमिनियन के अंदर लाया एंड उसमें एक गवर्नर प्लेस कर दिया जिसको बोलते हैं सदिया खुआ गोहाई, ठीक है। उसका 1526 में ही इवन डिफीटेड द कचारीज ऑफ दोयांग धनसिरी वैली। तो दोयांग धनसिरी वैली का जो कचारीज था उसको उसने डिफीट किया एंड देन उसका अपना जो टेरिटरी था उसका टेरिटरी को अपना अंदर लेके आया एज अहोम प्रोविंसेस, ठीक है। एंड उसको क्या बोला, मारंगी, ठीक है, उसको मारंगी बोला। उसका बाद एक अपॉइंट किया प्रोविंशियल गवर्नर जिसको कि बोलते हैं मारंगी खोआ गोहाई ना। तो बाद में जाके कचारी रॉयल फैमिली विल मूव टू माइबोंग, ठीक है। एंड कचारी किंग वॉज लेटर रिकॉग्नाइज बाई सुहुमोंग, ठीक है। कचारी किंग के बाद में सुहुमोंग रिकॉग्नाइज कर लेगा ना। एंड देन जब इन्वेजन का बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इन्वेजन, ठीक है, तब इट इज सीन दैट ही वॉज द फर्स्ट वन टू फेस मेजर आपका इन्वेजन ऑफ आसाम बाई पठान रूलर्स ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जो पठान रूलर्स ऑफ बंगाल उन लोग ने जैसे कि जनरल्स जो जैसे कि मीर मालिक हो गया, बार उजिर हो गया, उन लोग का अंदर में बेसिकली बंगाल का आर्मी लोग ने अहोम को अटैक किया था। बट व्हाट विल हैपन कि इनिशियली अहोम विल फेस सम बैकलैशेस, लेकिन बाद में जब नेवल वार होगा तो अहोम विल डिफीट द दिस पठान आर्मी को डिफीट कर देगा एंड देन देयर बाई लीडिंग टू द डेथ ऑफ द बंगाल जनरल टुरबुक, ठीक है। तो ये चीज़ें दे विल बेसिकली कैप्चर अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्स, कैनन, हॉर्सेस एंड सोल्जर्स ना। एंड देन जो डिफीटेड आर्मी है उसको दे विल पुश थ्रू द कामरूप एंड कामाता विद लोकल पीपल कोऑपरेटिंग विद द अहोम। तो अहोम लोग को लोकल पीपल भी कोऑपरेट करेगा, ठीक है। तो उसका क्या करेगा, दे विल पुश द डिफीटेड आर्मी थ्रू कामरूप एंड कामाता ना। तो ये चीज़ें उसका बाद बेसिकली जो कामाता रूलर है, रूलर धुलभेंद्र करके ना, धुलभेंद्र, he will basically come and accept the Ahom protection by offering his daughter, ठीक है। तो उसका बाद जब हम लोग वेस्टवर्ड एक्सपांशन का बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अहोम लोग ने क्या किया, बेसिकली जो आपका कारोटिया तक, ठीक है, कारोटिया रिवर से लेके जो ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ बंगाल तक अहोम बेसिकली क्या करेगा, एक्सपांड करेगा ना। एंड देन दे विल ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिक टेम्पल ऑन इट्स बैंक बाई 1534 ना। देयर बाय दे विल लिबरेट कामरूप किंग एंड द कामाता किंग्स को भी उन लोग लिबरेट कर देगा, ठीक है। एंड देन इट इज सेड दैट जो सुहुमोंग है ही एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, ठीक है, विथ इवन मणिपुर एंड ओडिशा। मणिपुर और ओडिशा का साथ ही इस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप। एंड देन जो विश्व सिंगा है, विश्व सिंगा जो था, ही इज़ द राइजिंग कोच, ही वॉज द राइजिंग कोच चीफ। ही विजिटेड हिज कोर्ट एंड देन एक्नोलेज हिज एलिजेंस, ठीक है। तो अपना एलिजेंस बताएगा कि आई विल बी, हम आपको आपका साथ एलिजेंस रखना चाहता है, ऐसा करके ही विल से, ठीक है। लेटर द अहोम लेटर डेवलपमेंट बाद में क्या होगा कि जो अहोम, ठीक है, डोमिनियन लोग क्या होगा, सदिया से लेके कारोटिया रिवर तक एक्सपांड करेगा। तो देखिए कितना बड़ा किंगडम बना दिया, सदिया से लेके कारोटिया रिवर जो कि ईस्टर्न फ्रंटियर है बंगाल का ना, बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर, वहाँ तक अहोम का किंगडम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, दे विल बी बेसिकली सक्सेसफुल इन रिपीलिंग इन्वेजन बाय मुस्लिम रूलर्स ऑफ द बंगाल ना। तो इस समय में क्या होगा कि इतना ज़्यादा किंगडम बढ़ते जा रहे, तो अहोम का क्या होगा, अहोम किंगडम में नॉन अहोम का पॉपुलेशन भी बढ़ते जाएगा ना। तो देन उसका बाद दो इंपॉर्टेंट रूलर्स आएगा, सुक्लेमोंग एंड सुखाम्पा, ठीक है। तो इन दोनों का रूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का रेंज, बिकॉज उस समय में क्या होगा, कोच एक्सपेडिशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इनटू अहोम किंगडम। तो फर्स्ट एक्सपेडिशन बेसिकली किसका अंदर में होगा, विश्व सिंघा का अंदर में होगा ना, लेकिन इट विल नॉट मटेरियलाइज, ठीक है। एंड देन सेकेंड एक्सपेडिशन जो होगा अहोम किंगडम को में, वो किसका अंदर में होगा, किंग नारायण का अंदर में होगा। एंड देन उसका ब्रदर जो है चिल्लाराई भी बोलते हैं, ठीक है, सुखाल ध्वज एंड देन चिल्लाराई ना। बेसिकली दे विल इवन ऑक्यूपाई द अहोम कैपिटल गारगांव ब्रीफली, वो ऑक्यूपाई भी करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि आपका पीस ट्रीटी होगा एंड देन दे विल रिटर्न वट एवर प्लेसेस दे हैव ऑक्यूपाइड, ठीक है, उसको रिटर्न कर देगा। एंड देन उसका बाद वो लोग वहाँ से चला जाएगा ना। उसका बाद अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट। तो जब हम लोग 17th सेंचुरी का असम का हिस्ट्री को देखते हैं तो इट इज़ बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था बोलने से बेसिकली बिकॉज कि मुगल एम्पायर लोग जो था
दे वांटेड टू एक्सपांड देयर डोमिनियन ईस्टवर्ड बियॉन्ड बंगाल, ठीक है। तो उन लोगों को क्या चाहता था कि वो लोग दे वांटेड टू फाइंड ए रूट, रास्ता ढूंढना चाहता था चाइना एंड तिब्बत तक। क्यों ये रास्ता ढूंढना चाहता था? क्योंकि बिकॉज वहाँ पे क्या होता था कि बहुत वेल्यूएबल आइटम्स जैसे कि एलिफेंट का टीथ हो गया, टीथ हो गया, एंड देन उसके बाद लॉन्ग पेपर वगैरह कुछ कुछ मिलता था ना, जो मुग़ल नोबिलिटी के लिए इन द मुग़ल कोर्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दे वांटेड बेसिकली टू फाइंड ए रूट टू ये चाइना एंड तिब्बत। तो उसके बाद क्या हो गया कि इसी का चक्कर में उन लोगों ने क्या किया कि कुछ किंगडम को अटैक किया एंड देन कुछ किंगडम को एनेक्स कर लिया अपना अंदर में, ठीक है। तो इसको एनेक्स करते ही क्या हो जाएगा, अभी जो अहोम है, अहोम और आपका मुग़ल लोग क्या हो जाएगा, को टर्मिनस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का बॉर्डर कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे का, एंड देन उसके बाद क्या होगा, सीरीज ऑफ स्ट्रगल विल स्टार्ट टू अनफोल्ड। तो इसी दौरान में क्या होता है कि जो एक सुसेंगपा करके एक राजा, सुसेंगपा करके एक किंग जिसका नाम दूसरा नाम है प्रताप सिंह का, ठीक है, वो रेन में आ जाएगा। एंड देन इसमें क्या होगा कि जो रेन में आने के बाद क्या होगा कि मुग़ल लोग बेसिकली क्या होगा, मुग़ल विल क्लेम ऑन द कोस्ट टेरिटरी टू द ईस्ट ऑफ बर नदी, ठीक है। बर नदी का ईस्ट में मुग़ल अपना टेरिटरी को क्लेम करेगा, एंड देन दे विल गो फॉर ट्रेडिंग एडवेंचर्स, ठीक है। तो मुग़ल लोग क्या होगा, मुग़ल का मर्चेंट्स और आपका अहोम का बीच में बेसिकली ऑल्टरकेशंस वगैरह होगा, टेंशंस होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि एक बैटल हो जाएगा, फर्स्ट बैटल होगा मुग़ल आर्मी और अहोम का बीच में एट भराली रिवर नियर तेजपुर। तो इसमें अहोम विल बी विक्टोरियस एंड देन मुगल्स विल बी डिफीटेड, लेकिन क्या होगा कि ये इसका बाद ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, उसका बाद भी आपका बैटल ऑफ हाजो होगा, हाजो में भी बैटल होगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बैटल हुआ था भराली में, तो इसको बेसिकली एनालाइज करते हुए, इसका अकाउंट देते हुए मिर्ज़ा नाथम करके एक उस समय का राइटर था, तो उसने अपना बहारिस्तान आई गयाली करके एक किताब में इसका जो अकाउंट दिया है कि उसमें बोला है कि अराउंड 9,000 मेंस वेर टेकन एज प्रिजन एंड देन 1700 जैसा को किल्ड हो गया था, ऐसा करके अकाउंट दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हाजो में एक हुआ बैटल, तो इसमें अहोम लोग सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस करेगा, बैकलॉसेस फेस करेगा। लेकिन ऐसा है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें बेसिकली कोई डिसिसिवली जीत जाएगा ऐसा नहीं। तो इसमें बेसिकली पेंडुलम विल कीप ऑन बेसिकली मूविंग। तो कभी अहोम का पल्ला भारी होगा, कभी मुग़ल का पल्ला भारी होगा, ऐसा करके बहुत लंबा चलते रहेगा। तो व्हाट विल हैपन, तब क्या करेगा कि दे विल डिसाइड वी शुड कम एंड टुगेदर एंड हैव अ पीस ट्रीटी, ऐसा करके दे विल डिसाइड, क्योंकि वो दोनों के लिए जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो अच्छा नहीं था। तो उसी दौरान दे विल मेक ए पीस ट्रीटी। तो आपका मुंबई तामोली बरबरुआ अहोम का साइड से, एंड देन अल्लाह यार खान मुग़ल का साइड से, और वो ट्रीटी बनाएगा। एंड देन बर नदी को नॉर्थ का बाउंड्री डिसाइड करेगा, एंड देन असुर अली को साउथ का बाउंड्री डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड देन जो प्रताप सिंह का जो रेंज चल रहा है अभी, उसका अर्ली पीरियड में क्या होगा कि कचारी किंग का साथ उन लोग का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता है पहले से अहोम का। तो उसमें क्या होगा, एंड देन द कचारी किंग्स वर बोल्ड एनफ टू शो देयर डिफायंस, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, दे विल डिफाई द अहोम बाई रिफ्यूजिंग अलाउ द पासेज ऑफ ए जयंतिया प्रिंसेस, ठीक है। तो क्या करेगा कि जयंतिया प्रिंसेस को अपना कंट्री से पास करने नहीं देगा ना। एंड देन उसी का वजह से क्या होगा, जो अहोम का एक जो सुंदर को हाई करके, ठीक है, ही विल बी बैडली डिफीटेड एंड किल्ड, ठीक है, बाई कचारी। आपका जो प्रिंस बिम्बल करके कचारी का ये था, वो बेसिकली आपका सुंदर भाई को हराएगा एंड देन मार देगा ना। लेकिन बाद में क्या होगा कि कचारी के साथ जो रिलेशनशिप है वो चीज़ रेस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बाद what प्रताप सिंह will try to bring up series of administrative reforms, and then what he will do, he will create post of positions of बरबरुआ एंड बरपुकंस, ठीक है। तो एक वाला क्या होगा, बरबरुआ क्या होगा, आपका सेक्रेटरीट का हेड होगा, एंड देन बरपुकन क्या होगा, जुडिशियरी का हेड होगा, ठीक है। दे विल बी इमीडिएटली अंडर द किंग। एंड देन उसके बाद जो बरफुकन होगा, ही विल बी गिवन द चार्ज ऑफ द लोअर आसम, ठीक है, वेस्ट ऑफ कोलियाबर, जो है कोलियाबर अभी जो गुवाहाटी जाने से मिलता है उसका वेस्ट में ना। एंड ऑल्सो ही विल हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द वेस्ट, जितना भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका वेस्ट का ये देखेगा बरफुकन, ठीक है। एंड देन उसके बाद ही विल ऑल्सो क्रिएट सेवरल पोस्ट, लाइक आपका जैसा कि फुकॉन बरुआ राज को, ऐसा डिफरेंट पोस्ट आएगा। एंड देन वो अपना क्या करेगा कि एक अपना जगह का एक ये भी करेगा, सेंसस भी करेगा पॉपुलेशन का, ठीक है। एंड देन ही विल स्टार्ट पाइक सिस्टम ना।
पाइक सिस्टम स्टार्ट करेगा। पाइक सिस्टम तो जितना भी आपका फ्री एडल्ट पॉपुलेशन है उसको क्या करेगा, ही विल रजिस्टर देम एज पाइक फॉर स्टेट सर्विसेज। एंड देन उसके बाद ये पाइक्स को क्या करेगा, ही विल गिव इट टू डिफरेंट आपका टाइटल्स, जैसे कि आपका जो साइकिया हो गया, ठीक है, साइकिया हो गया, उसको कुछ पाइक्स देगा, बोरा को कुछ पाइक्स देगा, ऐसा करके करेगा ना। तो ऐसा बोला जाता है कि आपका जो 4 पाइक्स है, ठीक है, वो जो 4 पाइक्स होगा वो जो लोएस्ट होगा ना, तो आपका जैसे 20 पाइक्स आपका दिया गया था उसको बोरा को, ठीक है, एंड देन 100 पाइक्स दिया गया था, 100 पाइक्स था किसका अंदर में, बेसिकली साइकिया का अंदर में, ठीक है, एंड देन 1000 पाइक्स था किसका अंदर में, हाजिरिका का अंदर में ना। तो ऐसा करके, ठीक है, तो पाइक सिस्टम का स्टार्ट आपने प्रताप सिंघा ने किया ना। उसका बाद प्रताप सिंघा का बाद बेसिकली कौन आएगा, आपका सुराम पायन सुचिंगपा आएगा, ठीक है। उन लोग का पीरियड ब्रीफ है एंड देन ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, अनइवेंटफुल है, ज़्यादा इवेंट हुआ नहीं उनका समय में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन है आपका, उसका बाद सुतामला, ठीक है। सुतामला का रेन इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम आपका जयध्वज सिंघा है ना। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसका समय में क्या हुआ, इसने मेजर इन्वेशन फेस किया भाई मुगल फोर्सेस लेड बाई मीर जुमला। तो मीर जुमला ने इसका समय में अटैक किया, ठीक है। एंड देन बेसिकली इवन आपका मीर जुमला ने क्या करेगा कि घर गाँव का जो कैपिटल है उसको भी बेसिकली अटैक करके ये ले लेगा ना, इसको भी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़, तो मीर जुमला का ऐसा कहा जाता है कि मीर जुमला का आर्मी में बहुत सारा बेसिकली यूरोपियंस भी था, पोर्टुगीज और डच लोग भी था, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो ये चीज़, इसके बाद ये क्या करेगा, जितना भी डिफेंस था, डिफेंस जैसे कि आपका पांडु सरायघाट में एंड देन हाटीचला एंड देन बारीताला वगैरह में जितना भी आपका डिफेंस था उसको भी सबको ओवररन करेगा एंड देन आपका घर गाँव को कैप्चर करेगा ना। तो ये चीज़, इसको कैप्चर कर लेगा। उसका बाद जो आपका जयध्वज सिंघा है उसका फैमिली क्या करेगा, दे विल एस्केप, बेसिकली उन लोगों को इवाकुएट करके नामरूप का हिल्स में पटकाई में लेके जाके छुपा देगा ना। तो मुगल ने बेसिकली क्या कर लिया, घर गाँव को तो कैप्चर कर लिया एंड देन अपना आउटपोस्ट भी बना लिया सेवरल प्लेसेस ऑफ आसाम में, अपर आसाम में, ठीक है। तो ये चीज़ है। मीर जुमला अपना जो हेडक्वार्टर कहाँ में बनाएगा, मथुरापुर में, मथुरापुर बोल के एक जगह में मीर जुमला अपना हेडक्वार्टर बनाएगा। लेकिन क्या होगा कि उन लोग तो इस्टेब्लिश तो कर लिया आउटपोस्ट वगैरह, लेकिन उस समय बारिश शुरू हो जाएगा, मानसून आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा ना। तो वो लोग क्या होगा कि उन लोग का आउटपोस्ट जितना भी इट विल गेट कट ऑफ बाय फ्लड, ठीक है, फ्लड हो जाएगा एंड देन दे विल बिकम आइसोलेटेड। एंड देन जो मुगल का नेवी है, जो बड़ा बड़ा बोट है ना, वो लोग क्या होगा लखनऊ में जो है इट विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम, ठीक है, तो हेल्प नहीं कर सके, कट ऑफ हो गया। तो अहोम आर्मी विल देन स्टार्ट हैरेसिंग द मुगल्स बाय अडॉप्टिंग गुरिल्ला मेथोडोलॉजीज, ठीक है। गुरिल्ला मेथोडोलॉजी से अडॉप्ट करके बेसिकली क्या करेगा, मुगल आर्मी को अटैक करेगा। तब क्या करेगा कि बेसिकली बाद में आपका जो डिस्टर्ब कम्युनिकेशन सब डिस्टर्ब हो गया एंड तो मुगल आर्मी विल स्टार्ट फेसिंग ग्रेट हार्डशिप ना, नॉट ओनली फिजिकल लेकिन मॉरल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन भी उन लोगों का ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इवन हेल्थ ऑफ आपका जो ये हेल्थ ऑफ मीर जुमला है उसका भी हेल्थ ख़राब हो जाएगा। बाद में वो लोग बोलेगा कि वी आर रेडी फॉर ए पीस ट्रीटी, ऐसा करके बोलेगा एंड देन एक पीस ट्रीटी साइन होगा कहाँ में, 1663 में आपका घीलाधारी घाट में, ठीक है। तो इसका बाद क्या करेगा, मुगल विल बेसिकली सीसीड ऑल द टेरिटरीज ऑफ द अहोम, ठीक है, छोड़ के सब कुछ वापस दे विल गो। ये किंग है चक्रध्वज सिंघा, ठीक है। तो चक्रध्वज सिंघा एक आपका इंपॉर्टेंट वो है। तो चक्रध्वज सिंघा क्या करेगा कि ही विल रिफ्यूज टू सबमिट मुगल अथॉरिटी, ठीक है, मुगल अथॉरिटी को मैं सबमिट नहीं करेगा बोल के बोलेगा, लीडिंग टू रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट ना। तो बेसिकली मुगल लोग क्या करेगा कि एक तो गौन भेजेगा उसको, ठीक है, मुगल लोग बेसिकली दे विल सेंड अ गाउन टू दिस चक्रध्वज सिंघा, ठीक है। उसको आपको बेसिकली सिरोपा भी बोलते हैं, सिरोपा, ठीक है। तो ही विल से कि आई विल प्रीफर डेथ रादर देन सबॉर्डिनेशन टू बंगाल। जो कॉन्फ्लिक्ट फिर से रिन्यूड हो गया, वार का प्रिपरेशन से फिर शुरू हो जाएगा। उस समय में क्या होगा कि अंडर द कमांड ऑफ लाचित बरफुकन, ठीक है, लाचित बरफुकन का लीडरशिप का अंदर में दाहोम फोर्सेस सक्सेसफुली रिपेल्ड मुगल एडवांसेस एंड फोर्टिफाइड गुवाहाटी को फोर्टिफाई करेगा। तो मुगल आर्मी लोग क्या करेगा, इसको बैडली हरा रहा है, तो मुगल व्हाट विल डू, तो औरंगजेब क्या करेगा, ही विल डिस्पैच ए राजपूत जनरल राजा राम सिंह, ठीक है, राजा राम सिंह को डिस्पैच करेगा एंड देन इसी तरह से आपका सरायघाट में जाके एक बेसिकली लड़ाई होगा जिसमें कि कौन जीत जाएगा, बेसिकली लाचित बरफुकन लोग क्या है
दे विल डिफीट द मुगल्स इन 1671, डिफीट कर लेगा ना। तो उसका बाद उसी दौरान में बेसिकली जो उदय आदित्य है, ही विल असेंड द थ्रोन इन 1669 में उदय आदित्य बेसिकली थ्रोन में आ जाएगा। थ्रोन में आने का नेक्स्ट आपका होगा आपका गदाधर सिंह, ठीक है। तो गदाधर सिंह जब थ्रोन में आएगा, असेंड करेगा, उस समय में क्या होगा कि जो आपका ये पीरियड क्या होता है बेसिकली वीक एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट का पीरियड है ना। तो ये चीज़ है, तो उसमें उसी का मौका उठाते हुए एक लालुक बरफुकन करके, ठीक है, लालुक बरफुकन करके वाइसरॉय ऑफ लोअर असम जो होगा, ही विल बिट्रे द अहोम किंग बाय सरेंडरिंग गुवाहाटी टू मुगल्स, ठीक है, मुगल को सरेंडर कर देगा गुवाहाटी का। लेकिन बाद में क्या करेगा गदाधर सिंह क्या करेगा आपका, ही विल बी क्राउंड एट कलियाबर एंड देन ही विल एक्सपेल मुगल्स फ्रॉम गुवाहाटी एंड कामरूप ना, एस्टैब्लिशिंग मानाहा रिवर एज द बाउंड्री, ठीक है। तो इटाकुली बोल के एक जगह में बेसिकली देयर विल बी अ बैटल, ठीक है, बैटल ऑफ इटाकुली। तो उसमें क्या करेगा बेसिकली ही विल एक्सपेल द मुगल, ठीक है। तो मुगल्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा ना। एंड देन उसका बाद नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट किंग जो होगा दैट इज रुद्र सिंह, ठीक है। रुद्र सिंह का रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मार्क्स ए न्यू टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ आसाम। तो बेसिकली जो इसका फादर था गदाधर सिंह, उससे इसने क्या किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोनार्की इनहेरिट किया था, ठीक है। ही बेसिकली इनहेरिटेड ए पीसफुल किंगडम। तो रुद्र सिंह ने क्या करेगा कि ही विल कैपिटल, न्यू कैपिटल एट रांगपुर नियर शिवसागर ना, शिवसागर में एक रांगपुर पर एक कैपिटल बनाएगा इन ऑन द दिको रिवर। एंड देन उसका आर्टिसंस वगैरह लोग को सब बाहर से लेके, फिर वी सी द लेटर होम किंग्स। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को जब हम लोग देखने से बेसिकली वॉज पीसफुल किंग है। लेटर किंग तो इम्पोर्टेंट है। एक है आपका शिव सिंघा, ठीक है, शिव सिंघा एक इम्पोर्टेंट है शिव। दूसरा है आपका प्रमता सिंह, ठीक है। तो प्रमता सिंह है ना। तो शिव सिंह का क्वीन क्या करेगा, फुलेश्वरी करके शिव सिंह का ये होगा क्वीन होगा। उसने क्या करेगा बेसिकली, ही विल बेसिकली इंसल्ट वैष्णवा महंत को इंसल्ट करेगा बाय फोर्सिंग देम टू बाउ टू गॉडेस दुर्गा, ठीक है। गॉडेस दुर्गा को बेसिकली ये करेगा बाव करने बोल के। एंड देन इवन ब्लड ऑफरिंग भी देने देता है, ऐसे कहा जाता है ना। तो ये चीज़, तो बेसिकली दिस इंसिडेंट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ अहोम किंग्स इंक्रीजिंग अटैचमेंट टू सक्ता फेथ, ठीक है। द शिफ्ट टू सक्ता फेथ इंट्रोड्यूस न्यू सोशल पॉलिटिकल एलिमेंट्स लीडिंग टू नेग्लेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल Ahom religious institutions. Ahom who adhered to original religion and custom were marginalized. तो इसका बाद में माओमारिया रिवेलियन वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ में भी उसका रूट है माओमारिया रिवेलियन का ना। तो उसका बाद जो है इम्पोर्टेंट एक रूलर है राजेश्वरी सिंह, ठीक है, जिसका समय में वी कैन सी द राइज ऑफ कीर्ति चंद्र बरबरुआ एंड सिग्निफिकेंट इवेंट सच एज डिस्पैच ऑफ अहोम आर्मी अगेंस्ट द बुर्मिस इन मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में जो बुर्मिस था उसका अगेंस्ट में आर्मी डिस्पैच करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको बेसिकली ये राजेश्वरी सिंह ने क्या किया, ही विल स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद मणिपुर बाय मेरिंग आपका करुणा ज्ञानयनी, ठीक है। इधर तरफ मणिपुर लीगल रूलर जय सिंह, ठीक है, जय सिंह, ठीक है, जिसको कि नाम है भाग्य सिंह भी बोलते हैं ना। एंड देन उसका बाद है आपका लक्ष्मी सिंह, ठीक है। तो लक्ष्मी सिंह का रेंज जो होगा इट इज डिस्टर्बेड बाय माओमारिया रिबेलियन, ठीक है, लेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ मायामारा महंत जो आपका मायामारा सेक्ट का बेसिकली ये लोग, ठीक है। तो वैष्णवाइट सेक्ट का ये सब है ना। तो ये सब का कॉजेस क्या है इसका बेसिकली जो रिवोल्ट का आपका फिजिकल पनिशमेंट जो दिया था नाहर द चीफ ऑफ मोरांस, ठीक है, भाई कीर्ति चंद्र बरबरुआ क्या करते हैं बेसिकली ऑर्डर का अंदर में 2 डिसेबल्स को बहुत ख़राब से पीटता है एंड देन कान को भी काट देता है, ठीक है। तो ऐसा है। एंड देन पहला हम लोग क्या देखा था कि फुलेश्वरी ने बेसिकली क्या किया, ज़बरदस्ती आपका एक महंत को ये करने देता, क्या बोलते हैं, गणेश दुर्गा का सामने बाउ डाउन करने देता, ब्लड ऑफरिंग्स वगैरह करने देता था ना। तो बाद में क्या करेगा बेसिकली जो माओमारियस होगा दे विल अटैक, दे विल बेसिकली रिवोल्ट अगेंस्ट द अहोम किंगडम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेगा, वी विल डू कि माओमारिया रिवेलियन कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, रीजन्स क्या था, उसके बाद डिक्लाइन का कारण क्या किया था ना। एंड देन अहोम का फ्रंटियर पॉलिसी वगैरह। तो हम लोग का बेसिकली कोर्स कैसे करके चल रहा है बोलने से, दिस इज़ द शेड्यूल।
तो ये शेड्यूल है। अभी 24 में हम लोग ये सब चीज़ को करेंगे, ठीक है। मोहम्मदिया हो गया, कैप्टन वेल्स हो गया का एक्सपेडिशन इन आसाम, अहोम का किंगडम का डिक्लाइन, ठीक है, बर्मिस इन्वेशन ऑफ आसाम, एंग्लो बर्मिस वार, ट्रीटी ऑफ अंडरबू का इम्पैक्ट, अहोम का ट्राइब्स का साथ रिलेशन, पोसा सिस्टम, कोटोकी स्पाइक सिस्टम, एंड देन अरुणाचल का हिस्ट्री को स्टडी करने का सोर्स, ऐसा करके डिटेल हम लोग में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को ऐसे डिटेल्स में हम लोग करेगा, ऐसा करके हम लोग अराउंड 5 to 6 क्लास में ये क्लास को बेसिकली कोर्स को ख़त्म कर देगा। तो जिसको ज्वाइन करना है आप लोग काइंडली ज्वाइन कर सकता है अभी, ठीक है। थैंक यू।